जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विशालपुर। जय हिंद आप सभी को। आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का वैकेंसी आ चुका है। जिला भर्ती अधिसूचना बिहार के लिए ये है, ठीक ना। पद नाम क्या है? आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का है। अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 तक है। राज्य बिहार के लिए है, ठीक ना। अनुबंधन की अवधि 1 वर्ष तक रहेगा, मतलब इसमें आप कार्य क्षमता होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, 1 वर्ष के लिए आपका रहेगा। बिहार में कुल रिक्तियाँ कितना है? 102 रिक्तियाँ हैं, ठीक ना। टोटल पोस्ट जिसमें 38 जिला वाइज बटा हुआ है। मैं आप सबको बता देता हूँ कितना कहाँ है। अरवल में 1 हो जाता है, अररिया में 2 हो जाता है, औरंगाबाद में 2 हो जाता है, बांका में 1 हो जाता है, बेगूसराय में 5 हो जाता है, भागलपुर में 3 हो जाता है, भोजपुर में हो जाता है 3 हो जाता है, बक्सर में 2 हो जाता है, दरभंगा में 3 हो जाता है, ठीक ना। गया में 4 हो जाता है, गोपालगंज में 2 हो जाता है, जमुई में 1 हो जाता है, जहानाबाद में 1 हो जाता है, कटिहार में 2 हो जाता है, कैमूर में हो जाता है 3 हो जाता है, खगड़िया में 2 हो जाता है, किशनगंज में 1 हो जाता है, और लखीसराय है ये। हाँ, लखीसराय ही होगा, 1 हो गया, ठीक ना। कुछ उसमें छूट गया था, पूरे 38 जिला नहीं हुआ था, तो यहाँ हो जाता है। मधुबनी में 5 हो जाता है, मुंगेर में 3 हो जाता है, मुजफ्फरपुर में 2 हो जाता है, नालंदा में 3 हो जाता है, नवादा में 2 हो जाता है, पटना में 6 हो जाता है, पूर्णिया में 4 हो जाता है, रोहतास में 3 हो जाता है, सहरसा में 2 हो जाता है, समस्तीपुर में 4 हो जाता है, सारण में 3 हो जाता है, शेखपु शेखपुरा में हो जाता है 1 हो जाता है, शिवहर में हो जाता है 1 हो जाता है, सीतमराही में 3 हो जाता है, सिवान में 2 हो जाता है, सुपौल में 4 हो जाता है, वैशाली में 3 हो जाता है, पश्चिम चंपारण में 3 हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग वैकेंसी जान चुके हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना में 6 हो जाता है, पूर्वी चंपारण में 6 होते हैं, बेगूसराय में 5 होता है, मधुबनी में 5 होता है, गया में 4 हो जाता है। पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है सर? क्या था क्राइटेरिया, क्या रहेगा? आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम जितना भी हो सके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। शैक्षणिक योग्यता हो जाता है, एजुकेशनल आपके क्या होता है? ऑप्शन ए में हो जाता है, या तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, और या ऑप्शन बी हो जाता है 10वां पास हो और 2 ईयर का ITI आप किए हुए हो। ऑप्शन 3 हो सकता है मल्टीकुलेशन 10th हो, 3 ईयर पॉलिटिकली पॉलिटेक्निक हो जाता है, डिप्लोमा आप किए होइएगा। अनिवार्य क्या है? UDI द्वारा होता है, अधिकृत एजेंसी से आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। UDI द्वारा अधिकृत एजेंसी से आधार ऑपरेटर एवं सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आना चाहिए। VLES का पद के लिए आप पात्र नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। आधार सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं? सबसे पहले UDI इतना पर आपको जाना है, लॉगिन करना है और आधार सुपरवाइजर एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक ना। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद स्टेट टीम को हो जाता है ऑथराइज रिक्वेस्ट जाती है, उनकी अप्रूवल का इंतज़ार आपको करना है। अप्रूवल मिलने के बाद आप आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद LMS ID और पासपोर्ट बनाया जाएगा, और E-लर्निंग UDI इतना वेबसाइट पर LMS सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे, बस हो गया, इतना ही था। चलिए, वेतन और शर्तें भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। वेतन आपको कितना मिलेगा उसके हिसाब से। सेमी स्किल्ड मैन पावर के लिए होता है, राज्य द्वारा निर्धारित हो जाता है। मिनिमम वेटेज के अनुसार वेतन मिलेगा। बिहार की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा आपको, ठीक ना। अन्य शर्तें हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर रहती है, केवल 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक ना। संस्था हो जाता है CSC, E-गवर्नेंस हो जाता है, सर्विस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत होता है, आधार सेवा केंद्र ASK हो जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। पद हो जाए, पद प्रकार होता है जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट है। BLS पद के लिए होता है, आवेदन नहीं कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल रहिएगा। UDI अधिकृत एजेंसी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक ना। एक नज़र क्विक रिवीजन जितना अभी तक देखे उस सबको एक नज़र में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पद का नाम क्या होता है? आधार ऑपरेटर हो जाता है। योग्यता 12वां या 10th या IT, 10th के साथ ITI की हो तो 10th के साथ डिप्लोमा कर सकते हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। संस्था हो जाता है CSC, E-गवर्नेंस हो जाता है, सर्विस इंडिया लिमिटेड के तहत हो जाता है, आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन UDI आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर से आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक ना। राज्य हो जाते हैं 38 जिला में ये वैकेंसी आया है। वेतन हो जाता है स्टेट मिनिमम वेजेस रहेगा, सेमी स्किल्ड रहेगा, जो स्टेट लेवल की जितना मिनिमम रहता है ना वेज, उसके हिसाब से मिलेगा। कुल पद होता है 102 हो जाता है। अंतिम हो जाता है 20 अगस्त 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु हो जाता है 18 वर्ष से अधिक
ठीक ना। अवधि हो जाता है 1 वर्ष होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा आप सभी क्या। चलिए वीडियो देखने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।